back to this channel. My name is Amna. I'm a fourth year veterinary student. और आज जिस डिज़ीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इजीली और जल्दी से स्प्रेड हो रही है सिंध के अंदर, स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान के अंदर। सिंध से आई थी, पूरे पाकिस्तान में फैल रही है और आस्ता आस्ता से पूरे साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फैलती हुई नज़र आ रही है। तो यस, दैट इज़ अ लंपी स्किन डिजीज़, जो कि ये वायरस से फैल रही है, तो बहुत ही जल्दी से फैल रही है। और इसका जो ट्रांसमिशन का पैटर्न है ना, उसके ऊपर बात करते हैं तो ट्रांसमिट होती है कुछ इंसेक्ट्स के ज़रिए से या सीसी फ्लाई के ज़रिए से। ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन कहलाती है। सीसी फ्लाई इज़ अ कैरियर ऑफ द कैप्रीपॉक्स वायरस। कैप्रीपॉक्स वायरस ही है जो कि लंपी स्किन डिजीज़ कॉज करता है कैटल्स, बफेलो और वाइल्ड एनिमल्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें कि अगर सीसी फ्लाई ने एक एनिमल को बाइट किया, उसके अंदर ट्रांसफ़र किया कैप्रीपॉक्स वायरस, उसके बाद वो उस एनिमल के अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स उस एनिमल के अंदर स्टार्ट होंगे। पहली बात ये होती है कि उस एनिमल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि स्किन के अंदर नोड्यूल्स या लीजन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जेनाइटल्स एरिया, जो अडर एरिया है, ब्रिस्किट एरिया है, तो इन एरिया के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और बात करते हैं इकोनॉमिक लॉसेस की, तो इकोनॉमिक लॉसेस के अंदर जो एनिमल्स मिल्क दे रहे हैं ना, उनकी जो मिल्क यील्ड है ना बहुत ही डाउन हो जाती है, ज़ीरो के ऊपर आ जाती है, आस्ता आस्ता कम होते होते ख़त्म हो जाती है। अगर कुछ एनिमल प्रेग्नेंट्स हैं तो उनकी अबॉर्शन भी हो जाती है। और इसके अलावा अगर एनिमल्स की हाइट्स हैं, जैसे कि स्किन होती है, वो प्रोसेसिंग होती है मिल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और हमारी लेदर्स बनती है, इसमें से वेरियस चीज़ें बनती हैं, तो फिर वो जो हाइट है वो भी किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि उसके अंदर होल्स बन जाते हैं लीयर्स की वजह से, तो वो किसी काम की नहीं रहती। तो ये इकोनॉमिक लॉसेस हैं जो कि आजकल हमारे फार्मर्स को, हमारे पूरे सिंध को, पाकिस्तान को ये फेसिस क्राइसिस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। स्वेलिंग अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कि आजकल जो फार्मर्स हैं या फार्म पर किस तरह से जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहली चेक की चीज़ करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर इंडिकेट करता है कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई ना कोई इन्फेक्शन है इनसाइड दी बॉडी, तो इस वजह से पहले टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके अलावा अगर कोई और सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो फिर ये डायग्नोसिस होती है कि या दैट इज़ अ लंपी स्किन डिजीज़। अगर इसकी बात करें मोर्टेलिटी रेट की तो बहुत कम हो जाए, मगर बात ये है कि इसके अंदर ना बहुत टाइम लगता है हील अप होने में। ये वायरस बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल, और फिर एंटीबॉडीज़ जो है ना बहुत ही स्लो बनती हैं। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा देर तक स्टे करता है एनिमल के अंदर। तो चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इन द एनिमल एनिमल को होने के अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसकी वजह से भी कुछ डेथ हो जाती है, जैसे कि कुछ सर्वे के मुताबिक 36,000 कैटल्स को इसने अफेक्ट किया है, उसमें से सिर्फ 300 की ही डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक सर्वे था, और ये बहुत जो मोर्टेलिटी रेट है ना बहुत कम है, मगर ये भी इस वजह से है कि क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ से हमारे फार्मर्स जो है वो किस तरह से बच सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन से? पहले तो ये चीज़ है कि पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी फार्म के अंदर देख रहे हो कि आपके एनिमल के अंदर कुछ साइंस एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़ के, डोंट पैनिक। आपने क्या करना है, उस एनिमल को आइसोलेट करना है उस जगह से, और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, एंटीबॉडीज़ देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है। और हमारे पास जो आजकल वैक्सीन चल रही है ना, गॉट पॉक्स की वैक्सीन चल रही है, वो भी प्रोवाइड करनी है। इससे भी कुछ फ़ीसद जो है एनिमल के अंदर बेहतरी देखी गई है, तो वो आपने वो प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा इनके जो वॉन्ड्स हैं ना, उसको आपने क्या करना है, आपने उनको साफ़ करना है, ठीक है, ताकि वहाँ पर सेकेंडरी इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनकी ग्रोथ ना हो सके। तो आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ द टाइम ये 3 से 6 महीने लेते हैं, और एनिमल्स उसके बाद जो है वो हील अप हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, एनिमल के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है, राइट। अच्छा, इसकी बात करें तो पहले पहले दफ़ा ये डिज़ीज़ कब आई थी दुनिया के अंदर, तो पहले दफ़ा आई थी अफ्रीका के अंदर, तकरीबन 1928 के अंदर। तो ये बहुत पुरानी डिज़ीज़ है। इसके बारे में, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी हैं, वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। यूएसए के अंदर है, टर्की के अंदर है, जॉर्डन के अंदर है। पाकिस्तान ने टर्की से 5 मिलियन वैक्सीन भी मंगवाई थी, जिसको 2 मिलियन वैक्सीन सिर्फ 2 हफ्तों में सिंध के अंदर जो भी एनिमल्स हैं उनको प्रोवाइड भी की थी।
और जॉर्डन से भी पाकिस्तान ने जो है वैक्सीन्स मंगवाई हैं, मगर चूंकि जो बाहर से वैक्सीन आती है ना वो बहुत महंगी होती है, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टेप उठाया है कि पाकिस्तान ने खुद ही अपनी वैक्सीन बनाने के लिए जो है एक कोशिश की है कि डाव मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रोजेक्ट दिया है, रिसर्चर्स को एक प्रोजेक्ट दिया है कि उन्होंने 9th मंथ के अंदर ही वैक्सीन जो लंपी स्किन डिजीज़ है उसके खिलाफ बनाकर उनको मुहैया करनी है। तो ये अच्छी चीज़ है जो कि पाकिस्तान, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारी अपनी ही जो सेल्फ मेड जो वैक्सीन होंगी ना उसको हम ठीक तरीके से कहीं पर भी अवेलेबल कर सकते हैं, राइट। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास जो लंपी स्किन डिजीज़ के एनिमल हैं, क्योंकि ये एक डिजीज़ चल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वी ह्यूमंस आर ऑल्सो वेरी कंफ्यूज कि हमें उनका मिल्क और मीट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया है कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो, मगर फिर भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स अख्तियार करने चाहिए। जैसे कि हम मिल्क को बॉयल करते हैं, तो ये एक बेसिक थिंग है जो कि इसको रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए। अच्छा, जो लोग मिल्क को बॉयल नहीं करते हैं, अब जो है थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर लेकर उनको बॉयल करना स्टार्ट कर लें और फिर ही वो अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करें, राइट। मिल्क को बगैर बॉयल किए आप इस्तेमाल ही ना करें, ठीक है। इसके अलावा अगर मीट है तो मीट को भी ठीक तरह से पकाएं और इस्तेमाल करें। और अगर आप मीट खरीदने जाते हैं तो उसकी कंडीशंस देखें कि मीट जो है हमें किस तरह से और कौन सा मिल रहा है। अगर मीट ख़राब है, उसके अंदर आपको लग रहा है कि अ, सड़ा हुआ है या बदबू है, तो आप उस मीट को ख़रीदें ही ना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मीट उसका हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर अगर लीयंस वाला है, डिजीज़ एनिमल का है, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी इस दौरान बुचर्स भी और जो फार्मर्स भी जिनका एनिमल को ये डिज़ीज़ लग जाती है, तो वो 4 लाख का जो कैटल है, बफलो है, उसको सिर्फ 20-30 हज़ार के अंदर दे रहे हैं। तो जो बुचर्स, लालची बुचर्स है, वो लेकर जा रहे हैं और इवन जो डिजीज मरा हुआ जो कैटल्स होते हैं, बफेलो होते हैं, उसको भी मारकर उनका मीट जो है मार्केट के अंदर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। अदरवाइज मीट आप खा सकते हैं, मिल्क भी हम पी सकते हैं इन एनिमल्स का, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें तो डायग्नोसिस हम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमारे फार्म के अंदर ये होती है तो हमने डायग्नोज लेबोरेटरी बेसिस के अंदर किस तरह से करनी है। तो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा है। एलाइजा भी टेक्निक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे, और इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे भी है, स्ट्रेनिंग भी है, बायोप्सी भी है। बायोप्सी भी कर सकते हैं, जो क्रस्ट है, नोड्यूल्स हैं, उनको लेकर उनकी बायोप्सी भी कर सकते हैं और एनिमल्स रिकवर हो जाते हैं। कुछ वक्त लगता है, 3 से 6 महीने, उसके बाद एनिमल्स ठीक तरीके से रिकवर हो जाते हैं। तो कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई परेशानी आती है, वबा आती है, तो वो टाइम लेकर चली जाती है, मगर ये चीज़ है कि हमें ख्याल रखना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स अख्तियार करने चाहिए। और जो गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स बनाई है, उनको चाहिए कि वो अपना काम जो है बखूबी अंजाम दे। और इस बीमारी को अगर टैकल ना किया गया तो ये पूरे के पूरे एनिमल्स को भी अपनी जद में ले सकती है। जब सारे एनिमल्स इसकी जद में आ जाएंगे ना, तो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ह्यूमंस को भी चाहिए कि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर, ठीक है, सोच समझ कर ही वो चीज़ों को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।